भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल मॉस्को में। जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया अजीत डोवाल। इसमें भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। Advisor Ajit Doval met Russian President. This is about India's national security advisor, Ajit Doval. कि पाकिस्तान अपने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध नहीं कर देता कि आतंकवाद उसकी एक पॉलिसी का भाग है। Security advisor Mr. Ajit Doval has met with US Secretary of Defense Lloyd. आज हम बात करेंगे 21वीं सदी के चाणक्य भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल के बारे में। अजीत डोवाल का वो किस्सा जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करें। बात है 1974 की। भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण के सफल होने के बाद पाकिस्तान की तथा अन्य पड़ोसी देशों की नींदें उड़ गई। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कोशिश करने लगा। इस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के जाने माने साइंटिस्ट एक्यू खान को चुना गया। एक्यू खान ने चीन और फ्रांस से भी मदद मांगी। फ्रांस को जैसे ही पता चलता है कि यह मिशन भारत विरोधी है तो वो पीछे हट जाता है, परंतु चीन इनके साथ। जैसे ही इसकी खबर पीएम इंदिरा गांधी को लगी तो उन्होंने आईबी और रो का गठन कर तुरंत अपना जाल पाकिस्तान और चाइना में बिछा दिया। पाकिस्तान भेजे गए रो के एजेंटों में सबसे प्रमुख थे अजीत डोवाल। ये जब पाकिस्तान जाते हैं तो कई दिन रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद रहते हैं। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये न्यूक्लियर वेपन कहां पर बना रहे हैं। तब इन्हें जानकारी मिलती है कि खान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कोहोटा में इसकी तैयारी की जा रही है। तब इन्होंने भिखारी का वेश बनाकर उस रिसर्च सेंटर के बाहर बैठकर आने जाने वाले साइंटिस्ट को नोटिस करना शुरू किया। तब उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, पर इस बात की पुष्टि नहीं हो रही थी कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं। उन्हें यहाँ से कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि जहाँ पर वैज्ञानिक न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, यदि उन वैज्ञानिकों के स्किन का सैंपल या उनके बाल का सैंपल मिल जाता तो इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने उन वैज्ञानिकों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें रावलपिंडी की एक बार्बर शॉप का पता चला जहां ये वैज्ञानिक बाल कटवाते। वहां ये भिखारी के बेस में बार्बर शॉप के बाहर बैठे। जैसे ही नाई ने उनके बाल काटे तो उन्होंने उन बालों को कलेक्ट कर लिया। वहां से उन्होंने बालों के सैंपल भारत में टेस्टिंग के लिए भेजे। टेस्टिंग में ये पता चला कि वो बाल परमाणु रेडिएशन में एक्सपोज्ड है। उनको ये यकीन हो गया कि यह खान रिसर्च सेंटर में ही हो रहा है। उन्होंने सारी डिटेल निकाली और भारत भेज। अजीत डोवाल ये सब पाकिस्तान में कर रहे थे। उसी समय भारत में राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। भारत में मोरारजी भाई देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। अजीत डोवाल ने वहां पर अपना काम जारी रखा। उन्होंने वहां पर एक साइंटिस्ट को $10,000 में कन्विंस किया तथा एक ब्लूप्रिंट निकलवा दिया। उन्होंने तुरंत पीएमओ को रिपोर्ट की कि ये सब चीजें यहाँ पर मैंने कर ली है। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इसका ब्लूप्रिंट हमारे पास है, अब आप कोई डिसीजन लें। पीएम मोरारजी भाई देसाई को लगने लगा कि ये इंदिरा गांधी का प्लान है, यदि ये सक्सेस हुआ तो इसकी वाहवाही इंदिरा गांधी को मिलेगी। तब इन्होंने सीधा मना कर दिया कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, हम उनके आंतरिक मामले में दखल नहीं दे। उधर अजीत डोवाल परेशान होने लगे। कितनी रिस्क उठाकर उन्होंने यह कार्य किया, परंतु इनका परिणाम शून्य रहा। तो अब अजीत डोवाल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से कन्विंस करते हैं तथा कहते हैं कि एक मुस्लिम देश है, यदि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना दिया तो ये आपको नष्ट कर देंगे, इसलिए आप समय रहते इस पर उचित कदम उठाएं। डोवाल कहते हैं पाकिस्तान की पूरी जानकारी मैं दूंगा, आपको ब्लूप्रिंट दूंगा, बस आपको इस खान रिसर्च सेंटर को तबाह करना। इजराइल मान जाता है। इजराइल कहता है कि हम रिफ्यूल करने के लिए आपके गुजरात बेस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए फिर पीएमओ को फोन लगाया जाता है। अजीत डोवाल कहते हैं कि मैंने पूरा प्लान बना लिया है और एक बात है, हमें कुछ नहीं करना है। इजराइल और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, इजराइल इस सेंटर को तबाह कर देगा, हमें सिर्फ इजराइल के फाइटर प्लेन को गुजरात बेस पर रिफ्यूल करना है। परंतु मोरारजी देसाई कहते हैं कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, हम न तो इजराइल को रिफ्यूल करने देंगे न ही हमारी धरती को खून से रंगने देंगे। अजीत डोवाल फिर परेशान हो जाते। इसी बीच पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर आर्मी चीफ जिया उल हक प्रधानमंत्री बन जाते। जिया उल हक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के, वे अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बनाए रखना चाहते। कभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री से बात करते, कभी भारत के प्रधानमंत्री से बात करते, कभी नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करते। इसी बीच एक बार वो मोरारजी भाई देसाई से बात कर रहे, बात करते करते मोरारजी देसाई एक ऐसी बात कर देते हैं जो एक प्रधानमंत्री के रूप में की गई सबसे बड़ी गलती साबित। वो जिया उल हक को कह देते हैं कि क्या समझते हो, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई है, तुम कोहोटा में क्या कर रहे हो, हमें सब पता है। जब ये बात जिया उल हक समझते तो वो भौचक के रह जाते हैं। इतना सीक्रेट मिशन आखिर दुश्मन देश को कैसे पता चल गया। तब वो वहां की इंटेलिजेंस ISI को अलर्ट
अलर्ट करते हैं। उस समय भारत के कई एजेंट पाकिस्तान में थे, उनको ISI ढूंढ कर मारती है। अजीत डोवाल जैसे तैसे करके भारत आ। इस प्रकार 7 साल पुलिस में तथा 30 साल खुफिया विभाग में काम करने के बाद जनवरी 2005 में IB के चीफ के पद से रिटायर्ड हो जाते हैं। 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद इन्हें देश के 15वें सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद भी इनके कई ऐसे किस्से हैं जिन पर भारत को नाज है, जैसे इराक में भारतीय नर्सों की रिहाई हो, अभिनंदन की रिहाई हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऐसे कई कारनामे जो अजीत डोवाल को महान बना देते। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ।